अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, यानी कि बेटा केमिस्ट्री की अहमियत हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। तो केमिस्ट्री की अहमियत को बेटा हम अपनी ज़िंदगी में नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो अगर केमिस्ट्री नहीं होती तो हम क्या है बेटा बहुत सारी चीज़ों से जो है वो महरूम रहते हैं और हमारी ज़िंदगी जो है बेटा वो आसान नहीं होती, बल्कि क्या है बेटा मुश्किल हो जाती। ठीक है, जैसे कि बेटा फूड एंड न्यूट्रिशन में केमिस्ट्री का बहुत अहम किरदार है। ठीक है, यानी कि बेटा जो हम ग़िज़ा लेते हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, ठीक है, उसकी कंपोजिशन को जानने में केमिस्ट्री का बहुत अहम किरदार है। ठीक है, तो इसको तफसील से अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले शॉर्टली आपको मैं बता देता हूँ। इसी तरीके से बेटा क्लीनिंग प्रोडक्ट जैसे कि सोप और डिटर्जेंट की प्रिपरेशन में केमिस्ट्री का बहुत अहम किरदार है। तो सोप और डिटर्जेंट की मदद से ही क्या है बेटा हम हाइजीन को बरकरार रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बेटा एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में क्या है बेटा केमिकल फर्टिलाइज़र की प्रिपरेशन करते हैं, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की प्रिपरेशन करते हैं, जिसकी मदद से क्या है बेटा हम ज़ायद अमाउंट में फसल तैयार करते हैं और क्या है बेटा शहरों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि जो आवाम की ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सके। ठीक है, इसी तरीके से बेटा वाटर ट्रीटमेंट में केमिस्ट्री का बहुत अहम किरदार है। तो बेटा जो पानी मौजूद होता है, जो गंदा पानी मौजूद होता है, उसमें क्या है बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया जो है वो मौजूद होते हैं, जो कि क्या है बेटा हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला कर सकते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री की वजह से क्या है बेटा हम वाटर की ट्रीटमेंट को समझ सकते हैं और वाटर को ट्रीट कर सकते हैं। इसी तरीके से बेटा मेडिसिन और हेल्थ केयर में केमिस्ट्री का बहुत अहम किरदार है नई ड्रग की डेवलपमेंट में। ठीक है, और इसके अलावा बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी में भी केमिस्ट्री का बहुत अहम किरदार है। जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो मोबाइल में, कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं या इसके अलावा कहीं भी इस्तेमाल होते हैं, उसकी तैयारी में भी केमिस्ट्री का बहुत अहम किरदार है। कैसे है इसको अभी हम तफसील से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से बेटा फैब्रिक्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो कपड़ों की डाइंग होती है, ठीक है, कपड़ों के ऊपर जो प्रोसेस होते हैं, तो उसमें भी क्या है बेटा केमिस्ट्री का अहम किरदार है। ठीक है, तो कुछ डाइज ऐसे होते हैं जो कि एक धुलाई में निकल जाते हैं और कुछ डाइज ऐसे होते हैं जो कि कपड़े को 12 धोने के बाद भी उसका कलर जो है वो हल्का नहीं होता। ठीक है, अब हल्का क्यों नहीं होता, इसमें भी केमिस्ट्री का अहम किरदार है। ठीक है, तो कुछ अच्छे डाइज होते हैं और कुछ क्या है बेटा बेकार डाइज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा पहली इंपॉर्टेंस जो मैंने लिखी है। तो यहाँ पे बेटा जो मैंने इंपॉर्टेंस लिखी है ये किताब से मैच नहीं करेगी, तो इससे कोई मसले की बात नहीं। एग्ज़ाम में बेटा आप इंपॉर्टेंस ये वाले भी लिख सकते हैं। तो किताब वाले इंपॉर्टेंस मैंने नहीं लिखे क्योंकि मुझे वो पॉइंट्स जो है वो अच्छे नहीं लगे। ठीक है, तो पहली इंपॉर्टेंस है बेटा फूड एंड न्यूट्रिशन के हवाले से। ठीक है, तो केमिस्ट्री इज एसेंशियल इन अंडरस्टैंडिंग द कंपोजिशन ऑफ फूड। तो किसी भी फूड की कंपोजिशन को जानने के लिए केमिस्ट्री जो है बेटा वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि बेटा जो आप जानते ही हैं केले में पोटाशियम मौजूद होता है, तो ये हमें पता कैसे चला, तो हमें पता ऐसे चला कि बेटा केमिस्ट्री की मदद से। तो हमने क्या है बेटा उसके ऊपर रिसर्च की, तो हमें पता चला कि बेटा तो केले में क्या है बेटा पोटाशियम जो है वो ज़्यादा मौजूद होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें किसी दूसरे फल के बारे में जानना है कि इसकी जो कंपोजिशन है वो क्या है, तो वो हमें किससे पता चलेगा बेटा केमिस्ट्री की मदद से ही पता चलेगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। इसी तरीके से अगर किसी चीज़ की हम न्यूट्रिशनल वैल्यू जानना चाहते हैं, सोचिए बेटा मार्केट में जो प्रोडक्ट मिल रही है बेटा बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स, इसके अलावा स्नैक्स, ठीक है, तो आप क्या है बेटा उसके पीछे एक टेबल में उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू देख सकते हैं कि बेटा उसमें कितने कार्बोहाइड्रेट, कितने ग्राम फैट, कितने प्रोटीन और कितने मिकदार में सोडियम या कितने मिकदार में शुगर मौजूद है। ठीक है, तो अगर आप उनको देखेंगे तो आप उसकी मदद से क्या है बेटा अपने डाइट का ख्याल रख सकेंगे और आपके सेहत पे भी क्या है बेटा बुरे असरात जो है वो मुरतब नहीं होंगे। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। इसके अलावा बेटा एंड हाउ कुकिंग प्रोसेस अफेक्ट इट टेस्ट एंड टेक्सचर। ठीक है, और कुकिंग प्रोसेस, तो कुकिंग प्रोसेस में भी क्या होता है बेटा कुछ केमिकल रिएक्शन भी होते हैं जिससे क्या है बेटा टेस्ट और टेक्सचर में जो है वो फूड के फ़र्क पड़ता है। ओके, ये बात क्लियर हो रही है। तो अगली दूसरा इंपॉर्टेंट है बेटा क्लीनिंग प्रोडक्ट के हवाले से। ठीक है, तो केमिस्ट्री इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मुलेशन ऑफ हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट दैट हेल्प अस टू मेंटेन अ क्लीन एंड हाइजेनिक लिविंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो सोप और डिटर्जेंट का बहुत अहम किरदार है। इसके अलावा बेटा फिनाइल को भी इस्तेमाल किया जाता है बेटा फर्श को महकाने के लिए, बैक्टीरिया से जो है क्लीन रखने के लिए। ठीक है, तो अगर फर्श में भी बैक्टीरिया मौजूद होंगे तो उठते बैठते ज़मीन पर हाथ रखा ही जाता है, तो उससे भी क्या है बेटा बैक्टीरिया जो है हमारे हाथों में ट्रांसफ़र होंगे और वो क्या है बेटा हमारी बॉडी में जाके हमें बीमार कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लीनिंग प्रोडक्ट की तैयारी में भी केमिस्ट्री का बहुत अहम किरदार है और उसकी मदद से क्या है बेटा हम अपने जो इन्वायरमेंट है, अपने जो माहौल है, उसको क्या कर रख सकते हैं बेटा साफ़ रख सकते हैं। ठीक है, तो अगली इंपॉर्टेंस है बेटा एग्रीकल्चर में।
तो अगर क्या है बेटा एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड मौजूद ना होते, लोगों की जो ज़रूरत है उसे हम पूरा नहीं कर पाते। ठीक है, तो केमिकल फर्टिलाइज़र और हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड की मदद से ही क्या है बेटा जो लोगों की फसल की ज़रूरत है, सब्जियों की ज़रूरत है, फलों की ज़रूरत है, उसको पूरा कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर सोचे बेटा पेस्टिसाइड हर्बिसाइड ना हो तो आपके पास जो फल या सब्जियां हैं वो मार्केट में पहुंचने से पहले ही ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, तो इन सब का इस्तेमाल करके क्या है बेटा जो फसल की जो प्रोडक्शन है उससे बढ़ा सकते हैं और प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बेटा पेस्ट और डिजीज़ से। अगर प्लांट डिजीज़ का शिकार हो जाए तो वो फल या सब्जियां जो है वो हमें फराहम नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना ज़रूरी है बेटा जो केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंसानी सेहत के लिए मुज़िर तो नहीं। तो अगर इंसानी सेहत के लिए मुज़िर है तो वो क्या है बेटा वो हमारी ग़िज़ाओं में शामिल होंगे और हमें नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाएँगे। ओके, अगली इंपॉर्टेंस है बेटा वाटर ट्रीटमेंट के हवाले से। तो बेटा जो गंदा पानी होता है उसमें क्या है बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। अगर हम उस पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या है बेटा मुतादिद बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, जैसे कि उसको अभी डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री प्ले अ वाइटल रोल इन वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो केमिस्ट्री की वजह से बेटा वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें कोई अगर मेटल मौजूद है पानी में, हैवी मेटल, तो उसको निकालने का अमल भी बेटा केमिस्ट्री की मदद से करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कोई बैक्टीरिया है तो उसको किल करने का जो प्रोसेस है वो भी केमिस्ट्री की मदद से ही होता है। ठीक है, इंश्योरिंग दैट द वाटर इज सेफ फॉर कंजम्पशन एंड डेली एक्टिविटीज़। ठीक है, तो अगर पानी में कुछ क्या है बेटा ख़तरनाक सब्सटेंसेस मौजूद हो तो वो स्किन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, आँखों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कि आपने एक वायरस का ज़रूर सुना होगा बेटा, निगलेरिया। ठीक है, बहुत ही रेयर केस आता है जो कि दिमाग को खा जाता है। ठीक है, निगलेरिया वायरस जो कि स्विमिंग पूल में मौजूद होता है। अगर स्विमिंग पूल में क्लोरीन का इस्तेमाल ना किया जाए, स्विमिंग पूल में अगर क्लोरीन का इस्तेमाल ना किया जाए, ठीक है, तो क्या है बेटा वो स्विमिंग पूल जो है बेटा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है बेटा वो घर होगा। ठीक है, तो वाटर पार्क में बेटा जो स्विमिंग पूल मौजूद होता है उसमें क्या है बेटा क्लोरीन इस्तेमाल किया जाता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जा सके, क्योंकि बेटा रोज़ ब रोज़ तो पानी चेंज नहीं किया जा सकता। ओके, द डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, एज कोलेरा, टाइफाइड, डायसेंट्री, स्किन एंड आई इन्फेक्शन। ठीक है, ये डिजीज़ हैं जो गंदे पानी की वजह से ट्रांसफ़र हो सकती हैं इंसानों में। इसके अलावा और भी डिजीज़ हो सकती हैं। ठीक है, अब कोलेरा क्या, टाइफाइड क्या, डायसेंट्री क्या, इसको आप खुद से डिस्कस कीजिएगा, बस मैंने आपको बीमारियों का नाम बता दिए। ठीक है, अब अगर इन बीमारियों से बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पानी की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। कौन सी ट्रीटमेंट बेटा, क्लोरीन ट्रीटमेंट। तो क्लोरीन क्या करेगा बेटा जो पाथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया है, इनको किल कर देगा और हम क्या बेटा इन बीमारियों से महफूज रहेंगे। ओके, ये बात क्लियर हो रही है। अगली इंपॉर्टेंस बेटा मेडिसिन और हेल्थ केयर में। तो मेडिसिन और हेल्थ केयर में केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो मेडिसिन की नई मेडिसिन की तैयारी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में केमिस्ट्री का बहुत इंतहाई अहम किरदार है। केमिस्ट्री इज क्रूशियल इन फार्मास्यूटिकल। ठीक है, हर हाल में ज़रूरी है फार्मास्यूटिकल में केमिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि अगर हम कोई दवा तैयार कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को जांचने के लिए केमिस्ट्री का बहुत अहम किरदार है। ठीक है, एंड मेडिकल रिसर्च लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन। तो कोई मेडिसिन बनाए या वैक्सीन बनाए तो केमिस्ट्री जो है बेटा वो अपनी खिदमात पेश करती है। एंड डायग्नोस्टिक टूल दैट इम्प्रूव हेल्थ आउटकम। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक टूल की प्रिपरेशन तैयारी में भी क्या है बेटा केमिस्ट्री का अहम किरदार होता है। इसी तरीके से बेटा जो अगली इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी यानी जो कि बेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एलईडी टीवी है, मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, लैपटॉप्स है, कंप्यूटर है, फैंस है, तो इनमें तमाम में क्या है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इस्तेमाल होता है और उन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की तैयारी में केमिस्ट्री का बहुत अहम किरदार है, क्योंकि बेटा उसमें इस्तेमाल होता है बेटा सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो कि क्या है बेटा केमिस्ट्री के एलिमेंट्स हैं। तो उनकी नेचर को जानना, वो किस तरीके से काम करेंगे, इसके हवाले से हमें इन्फॉर्मेशन जो फराहम करेगी वो केमिस्ट्री ही फराहम करेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही। तो देखिए बेटा केमिस्ट्री इज इंटीग्रल टू दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर चिप्स। कंप्यूटर चिप्स की तैयारी में केमिस्ट्री का अहम किरदार है। ठीक है, उसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम भी इस्तेमाल होते हैं। बैटरीज, ठीक है, मोबाइल में बैटरीज इस्तेमाल होती है। मोबाइल में कौन सी बैटरीज इस्तेमाल होती है, मोबाइल में जो बैटरी इस्तेमाल होती है बेटा वो लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल होती है। तो लिथियम जो एलिमेंट है वो बहुत महंगा एलिमेंट है। तो जिस मुल्क में लिथियम की ज़खायर मौजूद हो तो वो मुल्क क्या है बेटा बहुत खुशकिस्मत होता है। ठीक है, क्योंकि बेटा लिथियम जो है बेटा काफ़ी महंगा बिकता है। इसी तरीके से बेटा जो हम रोज़मर्रा घर पे बैटरी जो इस्तेमाल करते हैं वो जो बैटरी होती है वो एसिड बैटरीज होती है, जबकि जो मोबाइल में बैटरी इस्तेमाल होती है वो कौन सी होती है बेटा लिथियम।
ठीक है, जो कि बहुत ड्यूरेबल होती है, जिसकी लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा होती है, जो कि क्या है बेटा, जो हमारे गैजेट है उनको लंबे अरसे तक चलाती हैं और लिथियम बैटरी पे कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। तो बैटरी की तैयारी में भी केमिस्ट्री का बहुत अहम किरदार है। इसी तरीके से फैब्रिक्स के बारे में बताया, एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन में केमिस्ट्री का किरदार है। ठीक है, जैसे कि बेटा अगर हम फ्यूल को बर्न कर रहे हैं उसके नतीजे में कितने अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, तो यहाँ पे कौन मदद करेगी बेटा, केमिस्ट्री। इसी तरीके से बेटा जो सोलर पैनल्स बनाए जाते हैं, सोलर पैनल में सोलर सेल मौजूद होते हैं, तो सोलर सेल की तैयारी में भी बेटा कुछ एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। अब उन एलिमेंट्स की नेचर को हम जानेंगे किसकी मदद से बेटा, केमिस्ट्री की मदद से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बेटा यहाँ तक जो बातें हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के हवाले से वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।